हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गाइस, आपने डे टू डे लाइफ में दो वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुने हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। फर्स्ट है हमारा मैक्रो, जिसको लिखा जाता है MACRO, और दूसरा है हमारा माइक्रो, जिसको लिखा जाता है MICRO। ठीक है। सो जो हमारा मैक्रो होता है MACRO, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है। और जो हमारा माइक्रो होता है MICRO, उसका मीनिंग होता है स्मॉल। ठीक है गाइस, दो चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट है, इसमें बता रखा है ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म इज ए लिविंग थिंग। ठीक है। जो भी एंटिटी या फिर जो भी इंडिविजुअल लिविंग है, ठीक है, लिविंग थिंग है, वो हमारे ऑर्गेनिज्म में है। लाइक हमारा जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए हमारे, ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आए? ह्यूमन बीइंग हो गए, तो इनको कलेक्टिवली नोन एज ऑर्गेनिज्म। सो गाइस, अगर हम मैक्रो के साथ हम ऑर्गेनिज्म प्लस कर देंगे, मीन्स क्या बन जाएगा वो? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। सो मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन एबल टू सी थ्रू आवर नेकेड आइज, जो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइक हमारा ह्यूमन बीइंग हो गया, हमारा डॉग हो गया, कैट हो गया, प्लांट्स हो गए। सो दिस ऑल आर द मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ठीक। सो स्मॉल ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कांट एबल टू सी अवर नेकेड आइज, जो हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइक हमारा प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो गाइस, इस चैप्टर का हमारा नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो हमें बेनिफिट देते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी यूज़ होते हैं, यूज़फुल हैं, उसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं ई कोली। तो ई कोली क्या है? ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लोअर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, विच हेल्प, वो हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेशन में। ठीक है। तो ये ई कोली क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड हो गया, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करने में। वैसे ही अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो की बात करें, सो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं, जो हमें हमारे लिए बेनिफिट का काम नहीं करते। ठीक है। लाइक हमें अगर मलेरिया हो गया, कोल्ड हो गया, टाइफाइड हो गया, चिकन बॉक्स हो गया, सो ये किसके वजह से हो गया? वो ऑर्गेनिज्म जो हमें बेनिफिट नहीं देंगे, जो हमारे दुश्मन हुए, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो। ठीक है। सो गाइस, इस चैप्टर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो फर्दर कितनी क्लास में क्लासिफिकेशन क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए बेनिफिट के लिए काम करते हैं, और कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फो हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और फिर उनसे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू हमें ये डिजीज़ होती है। सो गाइस, इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अब हम जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या डेफिनेशन है? दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज are visible with the help of microscope are called a microorganism। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? those organism which we are not able to see our naked eyes, जो हम अपने naked eyes से नहीं देख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम किसके थ्रू, जिसको हम कैसे देख सकते हैं? ओनली
विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है। तो गाइस अभी जैसे अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है हम वर्ल्ड की, कोविड-19, ठीक है, जो काफ़ी कॉमनली हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। सो वो कोविड-19 क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो भी एक वायरस है। वायरस क्या है? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो कैसे स्प्रेड हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि जब भी आप कभी बाहर जाते हैं, बाहर से अपने घर पे आते हैं, तो अपना हैंड वॉश कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र कीजिए। तो वो क्यों किया जा रहा है? ताकि हम जो उस वायरस को किल कर सकें। आप जैसे आप अपने हैंड देखते हैं, अभी आप अपना हैंड देख रहे हैं, सपोज़ आप अपना हैंड देखेंगे, आपको एकदम क्लीन नज़र आएगा। अब आपके हैंड में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसका साइज़ जो है 0.1 mm से भी बहुत छोटा है। हम उसको अपनी आइज़ से, अपनी नेकेड आइज से उसको देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो वो इतने छोटे साइज़ होते हैं जिसको हम अपनी आइज़ से देख भी नहीं सकते। तो उन ऑर्गेनिज्म को या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देखेंगे? एक विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अगर हम अपने हैंड को अब माइक्रोस्कोप के नीचे रखें या फिर मैग्नीफायर ग्लास के नीचे रखें, तो हमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। सो इस ऑर्गेनिज्म को क्या हम बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्दर जो है क्लासीफाई किया गया 5। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट वन है बैक्टीरिया, सेकेंड वन है हमारा वायरस, थर्ड वन है प्रोटोजोआ, एंड द फोर्थ वन इज द फंगी, एंड द फिफ्थ वन इज द algae। सो 5 टाइप्स के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमने क्लासीफाई किया गया। इन 5 टाइप्स को हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो देखते हैं बैक्टीरिया एग्जैक्टली होता क्या है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल single cell microorganism which have a cell wall but they do not have a organized nucleus। ठीक है, सो गाइज जैसे आप बैक्टीरिया की इमेज देख रहे हैं, बैक्टीरिया क्या होता है? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। उसका साइज जो है 0.1 mm से भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है हमारा सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स उसमें सिंगल सेल में मीन्स एक ही सेल प्रेजेंट होता है। विच हैव अ सेल वॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल वॉल भी होता है, बट डू नॉट हैव अ ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट वो क्या एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, उसकी एक प्रॉपर शेप नहीं है। ठीक है, दे आर मेनली 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप। सो शेप के अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन है हमारा स्पेरिकल बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे आप इमेज देख रहे हैं, ये कैसा है? स्पेरिकल बैक्टीरिया है। नेक्स्ट वन है हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया। आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, ये किस टाइप का बैक्टीरिया? ये हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया है। थर्ड वन इज द स्पाइरल बैक्टीरिया। ठीक है, तो थर्ड वन हमारा कौन सा है? स्पाइरल बैक्टीरिया। नेक्स्ट है इसमें हमारा दे आर कॉमनली the common example of bacteria are lactobacilli bacteria and rhizobium bacteria। तो बैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो है हमारा लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया और सेकेंड है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। सो ये जो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है ये कहाँ पे मिलता है? हमें कर्ड में मिलता है। कर्ड को फर्मेंटेशन, ये बैक्टीरिया जो कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, कर्ड को फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा इसमें रिबोसोम बैक्टीरिया। तो ये रिबोसोम्स बैक्टीरिया क्या होता है? ये हमें सॉइल के अंदर मिलता है। सॉइल के अंदर जो है प्लांट्स काफ़ी सारे होते हैं, तो प्लांट्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये रिबोसोम बैक्टीरिया। सो ये जो बैक्टीरिया है हमारा लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया और रिजोबियम बैक्टीरिया, ये दोनों क्या करता है? ये दोनों हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ये हमारे फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे लिए बेनिफिट का काम कर रहे हैं। डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया आर कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड फूड पॉइजनिंग।
तो डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं बैक्टीरिया से? हमारी फर्स्ट वन है जैसे कोलेरा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा एंड फूड पॉइजनिंग हो जाएंगी। तो दिस ऑल आर द डिजीजेज विच कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? हमारा फ्रेंड भी है। फ्रेंड कैसे है? जैसे लैक्टोबैसिली और रिबोजियम्स हो गया, ये हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमें डिजीज प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे फ्रो होते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है इसमें हमारा फंगी। सो फंगी क्या होता है वो हम देखते हैं। दे अपेयर टू बी अ प्लांट बट दे डू नॉट हैव अ लीफ, रूट एक्सेट्रा। अब फंगी क्या बोल रहे हैं? जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, फंगी इज ऑल्सो अ टाइप, फंगी जो है प्लांट की तरह दिखता है बट दे डू नॉट हैव अ लीव एंड रूट, उसका लीफ और रूट नहीं होता। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉप क्या होता है? हमने दो मोड पढ़े हैं। फर्स्ट वन है हमारा ऑटोट्रॉप और सेकंड वन है हमारा हीटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, और हीटोट्रॉप क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो है दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंड कर रहते हैं। लाइक टाइगर। ठीक है, तो टाइगर अपना फूड खुद नहीं बनाता, वो शिकार करता है। सो वो किसके अंदर आया? वो हीटोट्रॉप में आया। ठीक है, तो फंगी भी हमारा जो है वो हीटोट्रॉप है। दे आर यूनिसेल्यूलर, मीन्स फंगी जो है यूनिसेल्यूलर, उसका सिर्फ सिंगल सेल है। दे आर यूजुअली पैरासाइट्स। फंगी क्या है? फंगी जो है कैसे होते हैं? ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं। मीन्स ये जो है या तो किसी की बॉडी के अंदर होते हैं या फिर बॉडी के ऊपर मिलते हैं और उससे जो है अपना फूड लेते हैं। ठीक है गाइस, इसमें नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ फंगी। ठीक है, सो आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, ब्रेड अगर जो 3-4 दिन की पड़ी होती है उसमें कुछ ग्रो हो जाता है, कुछ ग्रीनिश ब्लूइश सा ग्रो हो जाता है। सो वो क्या है? वो क्या है? हमारा फंगी है। उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। जैसे ब्रेड मोल्ड कैसे देखते हैं? जैसे ये आप फोटो पिक देख रहे हैं, ये है हमारा ब्रेड मोल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा फंगी का पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? ये भी हमारा एक टाइप ऑफ फंगी है। थर्ड है हमारा एस्पिजिलियस। एस्पिजिलियस क्या है? ये भी एक फंगी है। सो देर आर 3 एग्जाम्पल ऑफ फंगी। फर्स्ट वन इज ब्रेड मोल्ड, सेकेंड वन इज पेनिसिलियम एंड थर्ड वन इज एस्परजिलियस। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको जो है याद रखने हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ क्या होता है? अब हम वो डिस्कस करते हैं। दे आर यूनिसेल्यूलर। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? यूनिसेल्यूलर होता है, मीन्स उसमें सिर्फ सिंगल सेल मिलता है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक। तो प्रोटोजोआ जो है मैक्सिमम हमें कहाँ पे मिलते हैं? एक्वेटिक, मीन्स हमें पानी में मिलते हैं। दे हैज़ अ न्यूक्लियस। उनका जो है न्यूक्लियस होता है। दे शेप में बी इरेगुलर, ओव्यूल और स्पेरिकल। इनकी जो शेप होती है वो 3 टाइप की होती है, या तो इरेगुलर होगी, या ओव्यूल होगी, या स्पेरिकल होगी। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप और हीटरोट्रॉप, मीन्स इसमें कुछ ऑटोट्रॉप भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं प्रोटोजोआ में जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है इसमें हमारा एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। तो जैसे हमने काफ़ी बार पढ़ा है, हम 8-7 से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटोजोआ। और सेकंड है हमारा पैरासीलियम। पैरामीसिलियम क्या है? इट ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। तो ये दोनों जो है प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरस। सो वायरस क्या होता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। वायरस में भी यूनिसेल्यूलर, वायरस जो है यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है। दे आर स्मॉलेस्ट फॉर ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जो भी हमने अभी पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े, बैक्टीरिया पढ़ा हमने, फंगी पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा, उनमें से सबसे जो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा है वायरस। वायरस जो है सबसे छोटा है। टू सी देम पावरफुल माइक्रोस्कोप इज यूज। ठीक है, तो इनको देखने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वाला माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, क्योंकि इसका साइज ही इतना छोटा है, तो हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको हम नहीं देख सकते। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कवर्ड विथ प्रोटीन शेल। ठीक है, तो वायरस क्या करता है? वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जिसमें DNA RNA होता है, उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है विद प्रोटीन शेल। प्रोटीन शेल से वो जो है न्यूक्लिक एसिड कवर्ड रहता है। दे कॉज डिजीजेस लाइक एड्स।
सो आपने काफ़ी ज़्यादा एड्स का नाम सुना होगा, तो वो एड्स किससे होता है? थ्रू वायरस से होता है। दे आर हीटरोट्रॉपिक। तो वायरस क्या है? वायरस भी क्या है? एक टाइप ऑफ हीटरोट्रॉपिक है, ठीक है। तो हीटरोट्रॉपिक क्या है कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और ये वायरस को हमने सबसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसके जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अगर बाहर रहता है तो ये जो है जिंदा नहीं होता, लेकिन जब वो किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है और अपनी सारी एक्टिविटी करता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इसको थोड़ा अलग कैटेगरी में भी रखा गया है। सो एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस अगर हम देखें, जैसे इन्फ्लुएंजा, ठीक है। सो इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा एग्जाम्पल ऑफ वायरस। पोलियो, जैसे अभी देख रहे हैं, ये ऐसा दिखता है हमारा पोलियो वायरस, जैसे आप ये देख रहे हैं, ऐसा है ये इमेज ऑफ पोलियो वायरस, और इन्फ्लुएंजा का हमारी इमेज ये है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है इसमें हमारा एल्गी। सो अब हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन, ठीक है। तो एल्गी क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन से मीन्स इसमें एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में। दे हैव अ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रेजेंट, मतलब इस एल्गी में फोटोसिंथेसिस करता है, मीन्स ये जो है अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑब्वियसली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉप होगा। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है। दे हैव अ सेल वॉल, ठीक है। तो एल्गी में क्या होता है? उसकी खुद की सेल वॉल होती है। नेक्स्ट है इसमें हमारा एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। तो एग्जाम्पल ऑफ एल्गी में अब हम देखते हैं क्या सो गाइस एग्जाम्पल ऑफ एल्गी अब हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एल्गी फर्स्ट है हमारा जैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। सेकेंड है हमारा क्लीमिडोमिनस, ठीक है। सो क्लीमिडोमिनस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। ये दोनों आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड सर्कल को फॉरवर्ड कीजिए, जिसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।